गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड मार्च 16 इज एज अंडर। मटेरियल दे रखे हैं, वेजेज हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स ये फाइनेंशियल्स बुक्स का हमें प्रॉफिट दे रखा है। इन द कॉस्ट अकाउंट्स फैक्ट्री ओवरहेड हैव बीन एलोकेटेड to production at 20% of the prime cost, administrative overhead 10% of the factory cost, selling expenses at 10 rupees per unit sold. So prepare costing P&L account and reconcile the profit with the profit of the financial books. तो फ्रेंड्स एक तो हमें कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्टिंग का P&L बनेगा और इसके बाद हम इसको रिकनसाइल करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे। एक हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए हमारा मटेरियल लग रहा है 26,80,000 का, वेजेस 17,80,000। सो डायरेक्ट मटेरियल 26,80,000, डायरेक्ट लेबर 17,80,000, 44,60,000 ये हमारी प्राइम कॉस्ट आई। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, that comes to 8,90,000, 53,50,000. This is our factory cost. Add administrative overhead 10% of factory cost 535200. 58,87,200. दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। अब यूनिट प्रोड्यूस्ड हमने कितनी करी है, देखिए 50,000 यूनिट सोल्ड करती हैं, 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक के बारे में दिया नहीं है, तो इसका मतलब है यूनिट जो प्रोड्यूस्ड हुई है वो 52,000 यूनिट हुई है। ठीक है जी। एड ओपनिंग फिनिश गुड्स है नहीं, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स 58,87,200 2,000 22,6,431 यह आएगा 56,60,769। ये हमारी ऐड करेंगे हम सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हो गए 5 लाख। $61,60,769 ये हुई कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ओके। सेल्स हमारी है 62 लाख की, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा 39,231। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट हमारा जो कॉस्ट से आ रहा है वो इतना आ रहा है, और जो हमारा फाइनेंस का है वो 1,79,000 है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि कॉस्टिंग P&L बनाइए, तो कॉस्टिंग P&L चाहें तो बना लें, चाहें तो इसी कॉस्ट शीट से काम चला लें।
ठीक है। चलिए चलिए एक काम करते हैं, आपके लिए हम ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं यहाँ पर। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। आप लिखें प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। अब ऐड करें एक्सपेंसेस ओनली इन फाइनेंशियल बुक्स, ठीक है जी। लेस करें इनकम ओनली इन फाइनेंशियल बुक्स। ऐड करें, अब अगर फाइनेंस के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं कॉस्ट के एक्सपेंडिचर से, तो वो ऐड कर दें। लेस करें इसका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अगर कम है कॉस्ट के एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 179,800 हमारा फाइनेंशियल का प्रॉफिट है। अब देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल में है, तो वो हमारे यहाँ आ जाएंगे। ऐसे ही डिविडेंड रिसीव्ड वो हमारा इनकम जो फाइनेंशियल बुक्स में। अब बाकी के खर्चे देखिए, स्टॉक्स में हमारा यहाँ जो स्टॉक्स आ रहा है वो आ रहा है 1,50,000 का, और फाइनेंस की बुक्स में आ रहा है 226 का। तो स्टॉक में अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम है, फाइनेंशियल्स का अगर कम है कॉस्ट से, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल्स का अगर कम है। चलिए मटेरियल सेम है, वेजेस सेम है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम ले रहे हैं फाइनेंस में 950 और कॉस्ट शीट में आ रहा है 892। तो कॉस्ट के कम है, हमारे ज़्यादा हैं, तो कितना फ़र्क आ रहा है 858,000 का, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमारे 480 हैं और यहाँ 535 है। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो 55,000 से फ़र्क है उसमें। फिर सेलिंग ओवरहेड हमारे 250 हैं और इसमें 5 लाख है, मतलब सेलिंग ओवरहेड हमारे कम है। ठीक है, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक में हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम है 76,430 से, ठीक है। चलिए इसको ऐड करें, तो ये आ जाएगा हमारा 179,800 प्लस 50,000 प्लस 58,000 प्लस 76,431। So this comes to 364,231 minus 3,05,000 minus 25,000. So this comes to 39,900
231, that is profit as per कॉस्ट बुक्स। ठीक है, इसमें फ्रेंड आप इतना ही करके आइएगा। आपके पास क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता है, तो ये एक आपका प्रॉपर तरीका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।